कर्ण को पांडवों के ग्रुप में रखने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भी गए थे कर्ण को मनाने के लिए। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था उससे पहले स्वयं श्री कृष्ण एक दूत बन के गए थे, कह सकते हैं, पांडवों की तरफ से। और वो एक चेतावनी की तरफ से गए थे कि अगर आप कह सकते हैं इंद्रप्रस्थ नहीं देते तो हम युद्ध करेंगे। मतलब उनके पास दो ही विकल्प था कि या फिर हम इंद्रप्रस्थ ले, अगर आप लोग हमें इंद्रप्रस्थ वापस कर देते हो, या फिर हम युद्ध करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण भी गए थे कर्ण को मनाने के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको पता चलेगा कि क्या ये सच है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे जरूर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था उससे पहले स्वयं श्री कृष्ण जी गए थे कर्ण को मनाने के लिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि अर्जुन से पहले युधिष्ठिर और कर्ण और भीष्म पितामह को भी श्री कृष्ण जी ने अपने अपना विराट स्वरूप दिखाया था। बट ये लोग इनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि स्वयं श्री कृष्ण को विराट रूप विशाल रूप में देख पाए। तो ऐसा माना जाता है कि जब स्वयं श्री कृष्ण जी कर्ण को मनाने गए तो वहां पे कर्ण ऐसा बोलता है कि आपने मुझे अभी बताया कि मैं कुंती का पुत्र हूँ और पांच पांडव जो हैं उनका भाई हूं मैं और सबसे बड़ा भाई हूँ, तो आपने ये अंत में क्यों बताया? तब वहां पे श्री कृष्ण जी जवाब देते हैं कि मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर क्योंकि तुम खुद एक जानकार, बुद्धिमान और शक्तिशाली इंसान हो, तो तुम्हें शायद पता चल जाए कि जो तुम्हारा दोस्त है दुर्योधन वो गलत रास्ते पे जा रहा है, अधर्म के रास्ते पे जा रहा है, और उसको खाली यही लग रहा है कि मैं मतलब दुर्योधन कर्ण के साथ पूरा पांडवों को हरा देगा और ये मैच को या फिर युद्ध को जीत जाएगा। लेकिन मैं अभी तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो दुर्योधन है वो गलत रास्ते पे जा रहा है और अधर्म के रास्ते पे जा रहा है, इसलिए मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ कि अगर तुम पांडवों के ग्रुप में आ जाओ या फिर पांडवों के साथ शामिल हो जाओ और पांडवों के साथ युद्ध करो तो तुम्हारी उसमें जय होगी, और धर्म के रास्ते पे भी चलोगे तो तुम्हारी उसमें मृत्यु नहीं होगी। बट फिर वहां पे श्री कृष्ण से वापस कर्ण ऐसा पूछता है कि आपने ये मुझे अंत में ही क्यों बताया? तो वहां पे ऐसा श्री कृष्ण जी बोलता है कि जब तुम्हारे पास भीष्म पितामह हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो दुर्योधन भी है और आ, शकुनी है, तो ऐसे ऐसे सारे लोग थे, मुझे लगा कि आपको पता चल गया होगा। बट अगर नहीं पता होगा, अगर आपको पता नहीं है, अभी भी पता नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बताने ही आया हूँ कि आप अगर पांडवों के साथ युद्ध करते हो, धर्म के रास्ते पे चलते हो, तो आपकी कोई हानि नहीं होगी क्योंकि आप कुंती पुत्र हो। और वो वहां पे ऐसा भी बताते हैं स्वयं श्री कृष्ण जी कि तुम कुंती पुत्र हो, पांडवों के सबसे बड़े भाई, और जो तुम्हारी माता है तुम्हें जन्म दी थी शादी से पहले, क्योंकि उनको वरदान था स्वयं सूर्य देव से कि जब तुम्हें ये वरदान चाहिए तब तुम ये मांग सकती हो, तब तुम इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, तब तुम उसका जो क्या कह सकते हैं पावर है इसको देख सकते हो। तो तुम्हारी जो माता थी कुंती, उन्होंने क्या किया, धर्म के रास्ते पे कह सकते हैं तो वो चली ही, बट उन्होंने जस्ट ऐसे मांगा कि मुझे सूर्य जैसा तेजवान पुत्र मिले, तो तुम सूर्य पुत्र हुए। मतलब तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो किसी के और के अंदर नहीं है। तुम्हें जब तुम पैदा हुए थे तभी तुम सूर्य कवच या फिर स्वर्ण कवच लेके चले थे, जो तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता। मतलब कोई इंसान कुछ भी कर ले, अगर तुम्हारे पास स्वर्ण कवच होगी तो तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता। युद्ध से पहले तो ये भी हुआ था कि स्वयं सूर्य देव भी आए थे वो स्वर्ण कवच लेने के लिए, बट स्वर्ण कवच जब लेके चले गए तब वहां पे ऐसा माना जाता है कि स्वयं सूर्यदेव ने एक ऐसी तीर दी थी, ऐसी बाण दी थी, उसने उन्होंने ऐसा बोला था कि ये इसका उपयोग आप एक बार ही कर सकते हो। तो वहां पे कर्ण ऐसा बोलता है कि ये मैं जो बाण है ये अर्जुन के ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा जो जन्म है वो अर्जुन को मारने के लिए या फिर अर्जुन के साथ बदला लेने के लिए ही हुआ है। तो वहां पे श्री कृष्ण जी ऐसा कर्ण को समझाते हैं कि अभी भी रास्ता है, दूर से या फिर देर से ही आए बट आए तो जरूर। तो इसलिए मैं तुम्हें ऐसा बताने वाला हूँ या फिर ऐसे बताने जा रहा हूँ कि अगर तुम पांडवों के ग्रुप में आते हो तो बहुत ही अच्छा होगा, और धर्म के भी रास्ते से चलते हो। इसलिए मैंने तुम्हें जल्दी ही नहीं बल्कि लेट थोड़ा बताया है। बट कह सकते हो कि मैंने तुम्हें इसलिए सचेत किया है या फिर सचेत कर रहा हूँ। तो वहां पे कर्ण तो ऐसा बोलता है कि मैं, मेरे लिए अभी धर्म तो खाली दुर्योधन है, और मेरी जो माता है वो कर्ण कुंती को अपना माता मानता नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि कुंती उसकी माता है। उसकी माता राधे थी। तो वो ऐसा बोलता है कि मेरे जीवन में खाली
एक दुर्योधन और एक मेरी माता जो राधे है वही है। मैं इनको ही देख के स्वयं खुश होता हूँ, और जब ये दुखी होते हैं तो मैं दुखी होता हूँ। इसलिए मेरे लिए धर्म तो यही है कि अभी तक अगर मैं दुर्योधन के साथ आया हूँ, खड़ा हूँ, तो अभी भी मैं दुर्योधन के साथ ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरे लिए धर्म जो है वो दुर्योधन है। क्योंकि दुर्योधन ने मेरे साथ उस टाइम खड़ा था जब पांचों पांडव मुझे गलत बोल रहे थे कि तुम छोटे कास्ट के जो लोग हैं उनके बेटे हो, मतलब सूत पुत्र हो, जो चालक होते हैं, जो घोड़े चलाते हैं वो, या फिर जो गरीब होते हैं उनके पुत्र हो। अगर सूत पुत्र सब लोग मुझे कह रहे हैं, तो अगर ये मुझे पहले ही बताते कि मैं एक क्षत्रिय हूँ या फिर कुंती पुत्र हूँ, तो मैं समझ भी सकता, या फिर दुर्योधन को मैं कुछ भी कर लेता। बट अभी दुर्योधन मेरे पास उस टाइम था जब मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, या फिर जब मुझे सब लोग चिढ़ाते थे कि तुम सूत पुत्र हो, तुम हमारे साथ बैठ नहीं सकते, तुम हमारे साथ खा नहीं सकते, तब तो मैं अभी दुर्योधन के साथ ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और दुर्योधन जो बोलेगा मैं वो करूंगा, चाहे मेरी प्राण ही क्यों न चले जाए। मैं अभी मेरी जो जन्म है, या फिर जो मेरा अभी आने वाला भविष्य है, वो पूरा दुर्योधन के हाथ में है। चाहे वो उसको अच्छे वे में लेके जाए या फिर बुरे वे में लेके जाए। अगर वो ऐसा बोलता है कि मैं पांडवों के साथ युद्ध करूंगा, तो मैं भी दुर्योधन के साथ खड़ा रहूंगा और पांडवों के साथ युद्ध करूंगा जब तक मेरी प्राण न चली जाए। तो सोचो कर्ण कितना ज्यादा महान था, मतलब अपने जो उसका जो वचन था वो वचन पालक था। ऐसा भी कहा जाता है कि हर जितने भी भगवान हैं सब लोग परीक्षा लेने के लिए आते थे, कि कुछ ना कुछ मांगते थे कर्ण से कि तुम हमें कुछ दे दो, ऐसा करके। मतलब पहले तो वो प्रसन्न करते थे, फिर कर्ण से कुछ मांग लेते थे। तो कर्ण इतना बड़ा दानवीर था कि उसने तो अपना जो स्वर्ण कवच था वो भी दे दिया। मतलब अपने वचन का इतना पक्का था। जैसे रामायण में श्री रामचंद्र जी थे, वैसे ही कह सकते हैं महाभारत में एक कर्ण था। उसको अगर उसने अगर ऐसा बोल दिया है कि मैं ये दान करूंगा, तो मरते दम तक वो दान भी करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी बुरा टाइम ना हो, वो दान तो करेगा। तो कर्ण आखिर महान तो था ही। अगर उसकी महानता देखा जाए, अगर आप महाभारत को पढ़ते हो या फिर भगवत गीता को पढ़ते हैं, तो उसमें महाभारत में कर्ण की जो व्याख्या है, जो उसका वर्णन मिलता है, वो महान मिलता है। ऐसा भी होता है कि स्वयं श्री कृष्ण जी भी अगर स्वयं एक इंसान को मनाने जाते हैं, तो वो आप समझ सकते हो कि उसके अंदर कितनी ताकत होगी या फिर कितनी पावर होगी। क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण तो सबको जानते हैं ना कि किसके अंदर कितनी ताकत है। तो इसलिए वो स्वयं मनाने गए थे, क्योंकि जब इंसान का ऑरा बड़ा होता है तो उसके पास बहुत बड़ा इंसान जाता है। वैसे ही सेम, जब श्री कृष्ण को स्वयं इतने बड़े हैं, तो वो स्वयं बड़े इंसान के पास गए थे, जो स्वयं कर्ण ही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो, तो वीडियो को अंत तक हमेशा जरूर देखा करो, और आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और थैंक यू, आपने यहाँ तक देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।